हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आपका अपना चैनल हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ट्रैवलिंग सिकनेस के बारे में। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जब कहीं सफर पे जाते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि खुशी खुशी जाते हैं और खुशी खुशी लौट करके चले जाते हैं। तो आज हम उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको सफर के दौरान कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला मेडिसिन है बेलिस्पर। पहला मेडिसिन है बेलिस्पर। अगर आप रेल से यात्रा कर रहे हैं या कोई दूसरा सवारी से यात्रा कर रहे हैं, अगर यात्रा करने के दौरान आपके पीठ में या मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, तो उस स्थिति में आप बेलिस्पर मेडिसिन को लेकर के ठीक हो सकते हैं। बेलिस्पर मेडिसिन का 30 पावर 3 बूंद की मात्रा में 3 बार कुछ समय तक लेंगे तो आपका यह दर्द वाली समस्या ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम अगले मेडिसिन की तरफ चलते हैं। अगला मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज के रोगी में यह सिम्टम उभर करके सामने आता है। कार्बोवेज का रोगी जैसे ही गाड़ी पर सवार होता है और जैसे ही चलना शुरू करता है, ठीक वैसे ही इसको सूल की तरह पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप इस बात को समझ जाइए कि यह जरूर ही कार्बोवेज का पेशेंट है, और वह पेशेंट कार्बोवेज से ही ठीक हो सकता है। कार्बोवेज का भी पावर 30 और दिन में 3 बार 3 बूंद की मात्रा में लेंगे जब तक कि रोगी ठीक न हो जाए। अब हम चलते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला मेडिसिन है चाइना ऑफ, जिसे हम सिंकोना के नाम से भी जानते हैं। इसका रोगी ऐसे होता है कि मान लीजिए कि सफर करने से पहले अगर किसी व्यक्ति का बहुत मात्रा में उसके शरीर से खून बह गया है और सफर करते समय उसको थकान महसूस हो रहा है, तो उसकी थकान को दूर करने के लिए चाइना मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। अब चाइना मेडिसिन लेकर के रोगी ठीक हो जाएगा। इसका भी 30 पावर 3 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार, तब तक कि जब तक रोगी ठीक न हो जाए। अगला मेडिसिन है कोका। इसका रोगी जब यदि कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए निकलता है या पर्वतारोहण कर रहे होते हैं, अगर उस समय रोगी को सांस लेने में तकलीफ, धड़कन बढ़ जाना, अनिद्रा, नींद न आना, अगर उस रोगी को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कोका मेडिसिन को लेकर के वह ठीक हो सकता है या हो जाएगा। कोका मेडिसिन को हम
पर्वतारोहण मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले मेडिसिन की तरफ चलते हैं। अगला मेडिसिन है काकुलस इंड। यदि आप बस की सवारी कर रहे हैं तो आपको मितली, जिसे हम जी मितलाना भी कहते हैं, या वोमिटिंग होना, अगर ऐसी समस्या हो तो काकुलस देना उचित रहेगा। काकुलस के रोगी में एक सिम्टम और भी देखने में आता है। वह सिम्टम है कि अगर वह पानी में नाव को तैरते हुए देख लेता है तो उस समय भी उसका जी मितलाना शुरू हो जाता है और कभी कभार वोमिटिंग भी कर देता है। तो ऐसी स्थिति अगर बन रहा है पेशेंट को तो आप काकुलस इंड दे करके उसको ठीक कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला मेडिसिन है लैकडिफ्लोरेटम। लैकडिफ्लोरेटम, इसका भी पावर 30 रहेगा। लैकडिफ्लोरेटम रोगी का सिम्टम यह है कि जब भी यह कार में सवारी करने के लिए बैठता है या सफर शुरू करता है, वैसे ही इसका रोग बढ़ना शुरू हो जाता है, चाहे कोई भी रोग हो। ऐसे तो यह बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही यह सवार होकर सफर करना शुरू करेगा वैसे ही इनका रोग बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर पेशेंट को ऐसी स्थिति बन रही है तो उस स्थिति में लैकडिफ्लोरेटम मेडिसिन को दे करके आप ठीक कर सकते। इसका भी पावर 30 और 3 घूम की मात्रा में 3 बार। अब अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगला मेडिसिन है नाइट्रिकम एसिडम। नाइट्रिकम एसिडम, आपको सुन करके आश्चर्य होगा नाइट्रिकम एसिडम का रोगी कैसा होता है। वैसे तो वह बराबर कोई न कोई रोग उसके शरीर में बना रहता है या रोगों को झेलता रहता है। नाइट्रिकम एसिडम के रोगी के बारे में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कि वह कभी भी ठीक नहीं रहता है। नाइट्रिकम एसिडम का रोगी कभी भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही वह सफर करने के लिए कार बस में बैठता है और सफर करना शुरू करता है, ठीक वैसे ही उसका सारा रोग छू मंतर हो जाता है। वह अपने आप में स्वस्थ महसूस करता है। उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं पहले कभी बीमार था। तो यह है नाइट्रिकम एसिडम का सिम्टम। अब हम चलते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला मेडिसिन है सैनिक्यूला एक्वा। सैनिक्यूला एक्वा, इसका भी 30 पावर रहेगा। सैनिक्यूला का रोगी कार में बैठकर सफर कर रहे हैं और उस समय आपको मतली और उल्टी की समस्या हो जाए तो सैनिक्यूला लेकर के आप ठीक हो सकते हैं। यानी कि सैनिक्यूला और लैकडिफ्लोरेटम का जो पेशेंट है वह बहुत हद तक सेम होता है। दोस्तों, पीछे मैं एक बात बताना आपको भूल गया। कोका जो मेडिसिन है
मदर टिंचर लेना है 10 बूंद की मात्रा में, सुबह दोपहर शाम। इसके बाद में अब कितना भी पर्वतारोहण कीजिए, घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए, आपको थकान महसूस नहीं होगा। तो यह रहा आज ट्रेवलिंग सिकनेस के बारे में, या ट्रेवल की समय, सफर के समय होने वाली बीमारियों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर यह आपको या इस वीडियो से आपको फायदा हो तो और लोगों को बताएं इसके बारे में। तो दोस्तों, फिर हम आप लोगों से मिलेंगे सी सिकनेस के वीडियो के साथ। अगला हमारा वीडियो बनेगा सी सिकनेस। तो दोस्तों, फिर हम सी सिकनेस वीडियो के साथ में फिर किसी नेक्स्ट डेट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।